हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेट। मैग्नेट इज़ सम काइंड ऑफ मटेरियल व्हिच कैन क्रिएट सम फील्ड अराउंड इट। मैग्नेट वो मटेरियल है जो अपने चारों ओर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जिसके चलते क्या होता है, वो एक दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपल कर सकता है। और मैग्नेट कुछ मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल है आयरन। सो मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और दूसरा मैग्नेट या फिर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। तो इसका दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेट क्या करता है, ये जो नॉर्थ पोल होता है वो और एक नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपल करता है। सिमिलर काइंड ऑफ जो पोल होता है वो एक दूसरे को रिपल करता है और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है ये अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये हम लोगों को पता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो उसका पैटर्न कैसा होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है पैटर्न, तो उसको हम लोग ड्राइंग करते हैं। जो मैग्नेटिक पैटर्न्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स होता है, उसको हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी प्लेस में किधर होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से पता कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होता है, वो नॉर्थ पोल से निकल के फिर साउथ पोल में अंदर जाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे। सॉरी, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल के अंदर जाते हैं, ऐसे। ऐसे और इसके अंदर जाता है, साउथ पोल में अंदर जाते हैं और नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लेकिन ये कैसे पता चला, इसको पता करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट रखेंगे और मैग्नेट को आयरन के डस्ट रखा हुआ है वहाँ पे अगर डाल देंगे तो वो आयरन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा है, इसीलिए आयरन ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसी तरह हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। ये जो चीज़ होता है ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। और इसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कई सारा प्रॉपर्टी होता है। एक नंबर प्रॉपर्टी है कि टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स। दो लाइन्स ऑफ फोर्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से ही क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। अगर कोई पूछे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, मतलब क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जिस प्लेस में हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो है मैग्नेट्स। तो पहले ये पता था कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। मैग्नेटिज्म एक अलग चीज़ है, उसको अलग से स्टडी किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट, तो करंट के लिए क्या होता है, करंट के साथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और वो देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब एक वायर में करंट जा रहा है, तो उसके नियरेस्ट पॉइंट में अगल बगल में अगर हम लोग एक कॉम्पस नीडल रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये जो कॉम्पस नीडल होता है वो एक छोटा मैग्नेट है, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बदलाव आते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो रहा है। कौन कर रहा है, करंट कर रहा है। तो करंट के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो पहले हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हम लोगों को बताया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसका पैटर्न क्या होता है, अगर हम लोग के पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसे करंट बह रहा है, तो उसके चारों ओर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, सर्कुलर शेप, ऐसे बनेगा। हालांकि ये जो चीज़ है हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, मतलब ये वायर है ऐसे है, इस प्लेन में है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, वो एक परपेंडिकुलर प्लेन में है, ऐसे है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा।
डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? इसका डायरेक्शन पता करने का एक स्पेशल रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अगर हम लोगों को स्टेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर उसका पैटर्न देखना है तो बहुत ही आसान है। आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये जो करंट जा रहा है उसके ओर हम लोग राइट हैंड जो है, राइट हैंड का थंब को प्लेस कर देंगे ऐसे। पुट योर थंब अलोंग द करंट, थंब ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द करंट एंड योर रेस्ट ऑफ द फिंगर्स गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द पैटर्न ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। मतलब ये ऊपर करंट जा रहा है तो इसको हम लोग थंब को यहाँ पे रखेंगे तो इसका लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा? लाइन्स ऑफ फोर्स अगर करंट ए है तो थंब को इधर लगेंगे, में लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा, मतलब ऐसे ऐसे निकल गया, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे। अगर नीचे की ओर करंट जा रहा है तो किसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? पैटर्न्स भी चेंज हो जाएगा। तो उसको कैसे हम लोग मालूम करें कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा? तो उसके लिए क्या है? राइट हैंड थंब रूल। प्लेस योर थंब राइट हैंड, ओके, राइट हैंड का जो थंब है, प्लेस योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर रेस्ट ऑफ द फिंगर्स गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स और यू कैन से द पैटर्न्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ऐसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल कैसे वेरिफिकेशन हुआ? वहाँ पे क्या हुआ देखो, एक कार्डबोर्ड रखा गया है, ऐसे रखा गया है, ऐसा दिख नहीं सकता इसीलिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या किया, एक वायर ऐसे डाल दिया और यहाँ पे करंट चलना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या था, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर कई सारा आयरन्स का डस्ट रखा हुआ था। एक कार्डबोर्ड है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, ये एक कार्डबोर्ड है ऐसे, इसके ऊपर आयरन का डस्ट है और ऐसे वायर गया है ऊपर, नीचे से ऊपर। जब करंट हम लोग ऑन कर देंगे, मतलब करंट जब ऑन कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो जो आयरन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे है वैसा ही वो अरेंजमेंट हो जाएगा उसका, मतलब ऐसे आयरन जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक द लाइन्स ऑफ फोर्स पैटर्न। तो यहाँ से पता चलता है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो सर्कुलर पैटर्न में है, क्योंकि जो आयरन्स है वो वहाँ पे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मतलब करंट क्या है, करंट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेट से ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होता है, करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट कंडक्टर के लिए। अब सर्कुलर कंडक्टर के लिए क्या होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है जहाँ पे करंट बह रहा है इधर और ऐसे करंट बह रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, देखो ये तो सर्कुलर है लेकिन इस छोटा सा पोर्शन में क्या होगा, ये तो एक स्टेट कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेट कंडक्टर वाला रूल लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। तो सर्कुलर कंडक्टर के लिए भी ये रूल फिट होता है, क्योंकि सर्कुलर कंडक्टर का हर एक पोर्शन क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, तो उसके लिए क्या होगा, सेम पैटर्न होगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ऐसे कार्डबोर्ड रखेंगे और उसके अंदर इसको डाल देंगे, सर्कुलर कंडक्टर को डाल देंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे करंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आयरन्स है यहाँ पे रखा हुआ था वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसका भी वेरिफिकेशन हम लोग एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं और हम लोग इजीली दिखा सकते हैं कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जहाँ पे करंट है वहाँ पे ही मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनता है, उसका अलग अलग पैटर्न होता है। तो उसका निकालने के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो वो स्टेट कंडक्टर के लिए भी हम लगा सकते हैं और सर्कुलर कंडक्टर के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर कंडक्टर का एक छोटा पोर्शन तो एक स्टेट है, तो उसके जगह पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल इजीली लगा सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एक वायर को रखेंगे और उसमें करंट बहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। एक वायर में करंट बहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो तो ठीक है, लेकिन पहले से ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड रखा है, मतलब ऑलरेडी कुछ मैग्नेट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे अगर वायर रखेंगे और उसमें करंट बहेगा तो वो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये 3 डायमेंशन पिक्चर है। तो ऐसे मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है और बैटरी लगाया है, मतलब यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये वायर ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। और अगर हम लोग इसका पोलरिटी चेंज कर देंगे तो इसका फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग रखेंगे तो उसके ऊपर लगता है एक फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहते हैं, इफ़ यू एक्सटेंड आवर 3 fingers of left hand, thumb, index finger and middle fingers, and assign them for a particular things। ये जो इंडेक्स फिंगर है, जो मेन फिंगर्स है, वो क्या डिसाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस, और जो मिडिल फिंगर्स है वो करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो अगर मिडिल फिंगर्स करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, थंब की ओर होगा। सो इफ़ वी एक्सटेंड आवर फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, 3 fingers, thumb, index finger and middle finger, so that index finger represent magnetic field and middle finger represent direction of current, then the force on the conductor will be given by the thumb। ओके, वेरी सिंपल। सो इसको लगा के यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट इधर जा रहा है तो करंट को इसके साथ फिट कर देना है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो इसका फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, तो इस करंट के साथ करंट फिट कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। अगर करंट इधर बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बह रहा है, तो एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड्स, एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड्स। तो कैसे करेंगे, करंट की जगह करंट ऐसे फिट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, इनसाइड। तो हम लोग कोई भी डायरेक्शन में किसी भी जगह पर रखा हुआ करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, इजीली। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। हालांकि ये जो डायग्राम है वो 3D डायग्राम है, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल में हम लोग 3D डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में। लेकिन ये 3D इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसे एक मैग्नेट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ पे एक वायर है ऐसे, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है।